वसुदेवसुतं देवं सचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह पत्नी जी सर, महावतार बाबा जी, भारत के सारे ऋषियों मुनियों संतों महंतों योगियों, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु महाराज जी प्रस्तुत आज ध्यान में संध्या पारकर मैडम को इनवाइट करता हूँ। तो मैडम, आप अपना ध्यान शुरू करें और सभी जूम पर बैठे हुए सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, आदर से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। आइए और अपना ध्यान सिखाए सबको और ध्यान की विधि में बैठाए। थैंक यू सर। पितामह पत्री जी को नमन करते हुए और श्री कृष्ण भगवान की चेतना से कनेक्ट होते हुए हम ध्यान की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी अपने तीनों लॉक्स लगा लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए और तीनों लॉक्स लगा लीजिए, मतलब अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपनी दोनों आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और अपनी आने और जाने वाली सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। तो विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए।
सभी दिव्य गुरुओं का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छा बहुत ध्यान अच्छा रहा ध्यान मैडम। रहा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैडम, वेरी नाइस। संध्या मैडम, खूब थैंक यू खूब सर। धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से संगीत के साथ ध्यान करवाया, वेरी नाइस। यहाँ सभी बैठे हुए सभी को मेरा आदर प्रणाम। तो आज का टॉपिक जो है भगवत गीता का महात्म्य विषय में शेयर करने वाला हूँ। गीता का, जो हम गीता पढ़ते हैं तो पहले हमको गीता महात्म्य करना पड़ता है, और तो ही हमारा ये सफल होता है, ऐसे भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो भगवत गीता के बारे में आप सबको तो पता ही है, मैडम ने समझाया अगले सभी सेशनों में। तो भारत भूमि का अनमोल ग्रंथ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी, यानी पवित्र ग्रंथ गीता जी है, ये आप सबको तो पता ही है। और ये ग्रंथ लगभग बहुत सारे भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। तो गीता महाभारत का भीष्म पर्व का एक भाग है। इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद रूपे भगवान ने स्वमुख से गाई है, ये पवित्र वाणी है भगवान की। तो देखो, खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता को कम कही है, अर्जुन ने ज्यादा कहलवाई है। आप देखेंगे तो अर्जुन ने जब से ज्यादा भगवान को क्वेश्चन किया है। तो आप भगवत गीता का पूरा देखेंगे तो इसमें लिखा है, वो अर्जुन ने ज्यादा कहलवाई है और भगवान ने कम कहा है, ऐसा है। तो 5000 पूर्वे कहा हुआ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गीता नाम से पहचाना जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। तो गीता अत्यंत पवित्र, मोक्ष देने वाली तथा मन को अत्यंत शांत देने वाला ग्रंथ है। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, हम यज्ञ करते हैं तो कई लोगों को पता होगा कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। इसमें आदि भौतिक यज्ञ होता है, आदि देविक यज्ञ होता है, आध्यात्मिक यज्ञ होता है, शारीरिक यज्ञ होता है और आत्मिक यज्ञ होता है। तो हम एक कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? तो गीता का पठन, पाठन या प्रचार करना, ये पंच महायज्ञ का फल मिलता है। हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं और हम सुन रहे हैं भगवत गीता के बारे में। तो एक प्रकार का ये यज्ञ ही है, तो उसका फल हमको मिलता है। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है। गीता को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने होने का मत बताया है। जो हमको मोक्ष तरफ जाना है तो भगवत गीता का पठन पाठन करने से जरूर मोक्ष तरफ हम जाएंगे। तो इसमें भगवान ने ये महात्म्य में बताया है। तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से 42 अध्याय में से 700 संस्कृत श्लोकों में रूप में प्रकट हुई है। वेद व्यास जी ने लिखा है, गणपति जी लिख रहे थे और वेद व्यास जी बोल रहे थे। तो ये वेद व्यास जी ने ये
लिखा है महाभारत। तो अध्याय 1 से 6 है, ये कर्मयुग कहते हैं इसको। और अध्याय 7 से 12 उसको भक्ति युग कहते हैं। और 13 से 18 उसको ज्ञान युग कहते हैं। तो आज रोज हम गीता का महात्म्य, अतः श्री गीता महात्म्य, तो इसमें धरा उवाच है, भगवंत परमेशान भक्त रव्य विचारिणी पारब्धम बुज्यमानस्य कथम भवती है प्रभु। तो पृथ्वी माता कहती हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, प्रारब्ध कर्म भोगने वाला मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कौन सी रीत से प्राप्त होती है। तो प्रारब्ध कर्म की बात आती है। तो प्रारब्ध कर्म का अर्थ है पूर्व में किए गए हमारे सारे कर्मों का संचित कर्मों के फल में हमें इस जीवन में प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको जन्म मिलता है। तो हमारा जन्म कर्म से हिसाब से ही होता है। तो भगवान ये भी कहते हैं महात्मा में कि पारब्धम बुज्यमानो ही गीताभ्यास सरत सदा स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्तते। श्री भगवान कहता है कि प्रारब्ध भोगने वाला मनुष्य सदा गीता का अभ्यास में लीन रहता है, वो ही इस लोक में सुखी है। वो बुरे कर्म से बचते हैं। जो भगवत गीता का अध्ययन पाठन हर रोज करता है, तो वो बुरे कर्म से बच जाता है। तो भगवान उसकी रक्षा करता है। जब मैं आज जो मैंने गीता पढ़ी है, तो उसका अंदर से भावार्थ आ जाता है कि वो कर्म हमको नहीं करना है, बुरी कर्म नहीं करना। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत कवचित् स्पर्शनम कुर्वन्ति नलिनी दलमुम्बवत्। जैसे कमल के पत्तों को जड़ स्पर्श नहीं कर सकता, जो गीता का ध्यान करने वाले को महापाप आदि पापों स्पर्श नहीं कर सकता। तो जो जो गीता पढ़ता है, पठन करता है, सुनता है, तो उसको पाप नहीं लगते। गीतायाः पुस्तकम यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागदीनि तत्र वै। तो कहीं भी गीता का पुस्तक होता है, जहां गीता का पठन और पाठन होता है, वहां सर्वतीर्थ वास रहते हैं। तो भगवान ने ये भी बहुत अच्छा समझाया है कि भाई जहाँ गीता का पुस्तक रहता है, जहाँ गीता का पठन होता है, तो वहाँ सर्व तीर्थ रहते हैं। तो एक सेकंड। तो भगवान ने भी बहुत अच्छा समझाया कि भाई गीता हमारे घर पे भी होनी चाहिए। जो हम कोर्ट में जो भगवत गीता होती है, कोर्ट में रखी जाती है, न्यायालय में होती है, तो हमारे घर में क्यों हम गीता नहीं रख सकते, भगवत गीता। तो भगवत गीता एक तो हमारे घर में होनी चाहिए। और सभी को, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि भाई भगवत गीता पढ़ो। क्योंकि अभी गुजरात सरकार ने भी ऐसा कुछ किया है, कोर्स दाखिल किया है कि भगवत गीता कुछ पठन और पाठन करने के लिए ये आयोजन किया गया है। ऐसा मैंने सुना है, लगभग गुजरात सरकार में ऐसा हो रहा है। तो सर्वदेवास ऋषियो योगिनः पन्नार गए गोपाला गोपिका वापी नारदो पार्षदहि सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ गीता का अभ्यास होता है, वहां सर्वदेवो, ऋषियों, योगियों, नागो, गोपालों, गोपियों, नारदो, उद्धव और सर्व पार्षदों हाजिर रहते हैं। यत्र गीता विचर्ष पठनम पाठनम सुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही।
तो भगवान यही कहते हैं कि गीता का मनन करना, अभ्यास करना या विचार, पठन पाठन या श्रवण करना, वहां मैं सदैव वास करता हूँ। जहाँ भगवत गीता का श्रवण मनन होता है, जहाँ हम सुनते हैं भगवत गीता को, तो वहां मैं रहता हूँ, भगवान रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरा वास है वहां। गीताश्रयं तिष्ठामि, गीता में चोत्तम गृहम गृहम, गीता ज्ञान मुमा स्थित्य त्रिलोक्या पाल्याहम। मैं गीता का आश्रय में स्थित हूँ। गीता मेरा उत्तम आवास है। गीता का ज्ञान का आश्रय करने से 3 लोक का मैं पालन करता हूँ। तो ब्रह्मांड में 3 लोक हैं। तो एक पृथ्वी लोक है, उसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। दूसरा लोक है पाताल लोक, जहां से नर्मदा नदी निकली है, पाताल लोक से। और तीसरा स्वर्ग लोक है, वहां सत्कर्म वाले रहते हैं। स्वर्ग लोक किसको मिलता है? जो सत्कर्म करते हैं उसको ही स्वर्ग लोक मिलता है। तो गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानी निर्वाच्य पदात्मिका। गीता अवर्णीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा और अक्षरों रूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ विद्या है। इसमें शंका करने वाली कोई बात ही नहीं। तो भगवान ने कितना अच्छा बताया, तो ब्रह्म रूपिणी है, परम श्रेष्ठ है, इसमें शंका करने की कोई बात नहीं। तो भगवान आगे भी आत्मा में बताते हैं कि चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुक्तो अर्जुनम भेदयत्री परानंदा तत्वार्थ ज्ञान से युक्ता। चिदानंद श्री कृष्ण ने सम्मुख से अर्जुन को संबोधि है। वो त्रण वेद रूप, परमानंद रूप और तत्व ज्ञान से भी युक्त है। तो ऐसे ही तो हमारे 4 वेद है, लेकिन एक वेद का कोई पता नहीं है। लेकिन 4 वेद तो है ही, अर्थवेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है और अर्जुवेद है। यो अष्टादश दशो जपो नित्यम नरो नित्य वल मानस ज्ञान सिद्धिम स लप्ते ततो याति परम पदम। कोई भी मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य गीता का 18 अध्याय का जप करता है, वो ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त होती है और भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि मन को स्थिर करके नित्य गीता का 18 अध्याय का जप करता है, ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त होता है और परम पद प्राप्त होता है। तो 18 अध्याय तो जप करना, यानी हम 18 अध्याय जितने हैं तो 18 बार हम पढ़ेंगे ना, तो 19 बार तो हमारा एक ध्यान हमको प्रकट तो होगा 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 ही। हमारे अंदर से आत्मक ध्यान होगा होगा ना होगा, क्योंकि हमने 18 बार ये गीता पढ़ी है। तो इसमें से हमको बहुत अच्छा आत्मक ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये उस आत्म जितने महापुरुष हो गए, उन्होंने गीता को बहुत अच्छी तरह से समझा है, और वो भी इसलिए वो भगवान हो गए, इसलिए वो परम पद प्राप्त हो गए। तो वो भगवान भी बोलते हैं कि परम पद प्राप्त प्राप्त करना है तो गीता ज्ञान खूब ही जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। पाठ असमर्थ संपूर्णो ततो अर्थ पाठमाचरे तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशय। कोई भी मनुष्य संपूर्ण पाठ का नहीं करता, तो वो गीता का अर्ध पाठ भी करता है तो भी गोदान जितना पुण्य को प्राप्त कर लेता है।
इसमें संशय नहीं। तो पहले क्या था कि सबको गाय का दान देते थे, बरोबर। अभी पैसा दे रहे हैं, अभी कोई गाय दान देता नहीं है। जो मैरिज में भी ऐसा होता है कि भाई गौ दान दो, ये दो। तो अभी लोग पैसा देते हैं, लेकिन पहले जो सतयुग, त्रेता युग, त्रेता युग की बात है। सतयुग में, सतयुग के बाद त्रेता युग में गौ का दान होता रहता था। सभी ऋषि मुनियों दान में गाय देते, ऋषि को भी हम गाय देते थे, और ऋषि भी एक दूसरे को गाय देते थे, गौ देते थे। तो वो सर्वश्रेष्ठ था। अभी ऐसा है ही नहीं। तो मन को शांत करना है, आनंद प्राप्त करना है, तो हम रोज ध्यान करना है। इसमें अध्याय 6 में बताया है, मैडम ने कल बहुत अच्छी तरह बताया कि भाई हम ध्यान करने से, बहुत अच्छी तरह से आनापान सती ध्यान करने से हमारे अंदर से जो विकार कम हो जाते हैं। अभी मैडम ने, संध्या मैडम ने ध्यान करवाया, इतना गहरा ध्यान मुझे लगा कि मैं कहाँ चला गया पता ही नहीं रहा। तो आत्मशक्ति और आत्मा के गुणों को उजागर होने लगता है, और हमको एनर्जी मिलती है। ध्यान से हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो अभी सभी सवालों का जवाब भगवत गीता में है। हम सब कर्म करते हैं, पर कर्म कैसे कर्म करना है, वो आज के मनुष्य के पास सोचने का समय नहीं है। कर्म कर लिया, परिणाम क्या आएगा, वो सोचा ही नहीं है। तो भगवत गीता में अद्वैतवाद और द्वैतवाद की चर्चा नहीं किया गया। सभी में होता है, लेकिन इसमें भगवान ने वो नहीं बताया, वो भेद नहीं बताया कि अच्छा है बुरा है। लेकिन अद्वैतवाद और द्वैतवाद की बात ही नहीं की उन्होंने। तो महापुरुष कहते हैं कि मानव के लिए मनुष्य देह मिलना कठिन है। हम धरती पर अनुभव प्राप्त करने के लिए आए, और मनुष्य प्रकृति को अधीन पाप और पुण्य का फल भोगवने के लिए धरती पर हमको आना पड़ता है। धरती पर आने का बहुत कारण है, हम भगवान बनने के लिए भी धरती पर आते हैं। तो हर जगत, जगत को कल्याण करने के लिए भी हम धरती पर आते हैं। तो अभी महात्मा में भी बताया कि हमको करना है, परम पद प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो परम प्राप्त करने के लिए भगवत गीता को पठन पाठन करना पड़ेगा। तो मनुष्य को कर्म नहीं मानता, कार्य मानता है। भगवत गीता में अभी कर्मवाद अभी चल रहा है, मैडम चला रहे हैं। लेकिन आज बाहर गए हैं कुछ, तो आज मुझे मौका मिला, तो मैं भगवत गीता का ये महात्म्य और जो मेरे पास मेरी क्षमता है उस तरह मैं बता रहा हूँ। तो कर्म करते हैं तब आशाओं को जोड़ते हैं, तब आशा बांधती है। कर्म के साथ आशा जुड़ी है। जो आत्मा अमर, अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। आत्मा वस्त्र बदलती है, हमारा शरीर क्षणभंगुर और नाशवान है। शरीर मरने के बाद भी आत्मा रहती है। तो आत्मा के बारे में आप सबको ही पता है, आत्मा अविनाशी है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है। तो शरीर क्षणभंगुर है, मरता है, और फिर पंच तत्वों में शरीर चला जाता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है वो तत्व में। और आत्मा भी दूसरी तरह जगह जन्म लेती है। तो आत्मा का गुण, एक आत्मा का गुण है सत्य चित आनंद। सत्य यानी कि सत्य, चित और आनंद में रहना। सत्य चित आनंद हम कैसे में रहते हैं, हम ध्यान करने से आत्मा के गुण हमारे बढ़ते हैं। जितना हम गहरा ध्यान करेंगे, तो हमारे आत्मा का गुणों का उजागर होता है। तो आत्मा के गुण यह है कि हम शरीर नहीं है,
हम आत्मा है, ऊर्जा स्रोत आत्मा है। हम आत्मा के गुण भूल गए, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, आत्मा के गुण बाहर ढूंढ रहे हैं। तो आत्मा के गुण तो हमारे अंदर ही हैं। तो कौन से है? तो पहला गुण है पवित्रता। हमारे में पवित्रता होनी चाहिए, तो सुख शांति होता है। पवित्रता से सुख शांति होता है। मन वचन कर्म से पवित्रता धारण करना है। तो एक आत्मा का एक पहला गुण। दूसरा गुण है शांति। हम बाहर शांति के लिए जाते हैं कि भाई चलो बाहर शांति मिलेगी, वहां जर्नी करेंगे तो वहां शांति होगी। लेकिन शांति हमारे भीतर में है। शांति एक आत्मा का स्वधर्म है। शांति हमारे भीतर में होगी। जितना हम गहरा ध्यान करेंगे, पत्री जी सर ने बताया आनापान सती ध्यान करो सरल से, तो भीतर में चले जाओ गहरे, तो अंदर से हमारे शांति प्राप्त होती है। तीसरा गुण है प्रेम। तो प्रेम बहुत अच्छा गुण है। प्रेम से ही सभी काम किया जाता है। प्रेम में रंग भेद भाव को भूल जाना, उसको प्रेम कहते हैं। इसमें रंग भेद रखना ही नहीं है, तो उसको ही प्रेम कहते हैं। और सुख, आत्मा का चौथा गुण है सुख। सुख का आधार जो हम प्राप्त करते हैं, वास्तव में सुख तो प्रेम शांति को सुख कहते हैं। खुशी जैसी पराग नहीं। पांचवा जो गुण है आत्मा का, वो आनंद है। सुख की सर्वोच्च आनंद की अवस्था है। आनंद का अनुभव ध्यान से आता है। जितना हम गहरा ध्यान करेंगे, तभी हम आनंद की प्राप्ति होती है। छठा गुण है शक्ति। आत्मिक शक्ति से आता है। एनर्जी ध्यान से आती है। शक्ति खुराक से आती है। ये पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है शक्ति, एनर्जी। और सातवां गुण है ज्ञान। आत्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान। आत्मिक ज्ञान ध्यान से मिलता है। तो मैंने ये 7 गुण बताए हैं। हमारा सच्चित आनंद, हमारा स्वरूप क्या है? तो मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा स्वरूप सच्चित आनंद है। तो हमको ये समझना है। तो हमारा स्वरूप को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु मिले हैं। तो गुरु के द्वारा ही हमको ये सत्य स्वरूप का अनुभव होता है। स्वरूप हमारा क्या है? तो मैं एक थोड़ा सा भजन द्वारा, गुजराती है, मैं गा लेता हूँ। तो सच्चा स्वरूप हम कैसे पहचान सकते हैं? तो गुरु जी ना संग माने रसिया ना रंग मा, साचो स्वरूप ओळखायो रे। गुरु जी ना संग माने रसिया ना रंग मा, साचो स्वरूप ओळखायो रे। साचो स्वरूप ओळखायो मारा वाला, सौमा एक ज दर्शायो रे। गुरुजीना संग माने रसिया ना रंग मा, साचू स्वरूप ओळखायो रे। એટલે इसमें वही पता है कि सौ में एक ज दर्शायु है। सौ में आत्मा एक ही है। अध्याय 10 और श्लोक नंबर 20 में भी भगवान बोले हैं कि सर्वभूतों में मैं ही हूं। तो काया ने माया ना मोग मिला वेगड़ा, काया ने माया ना भोग मिला वेगड़ा, उठू तो सहज मां को आयो रे। गुरु जी ना संग माने रसिया ना रंग मां, साचो स्वरूप ओळखायो रे। 10 बाते द्वार मां दिठाते देव ने, हयु गणो ज हरखायो रे। गुरु जी ना संग माने रसिया ना रंग मां, साचो स्वरूप ओळखायो रे। 10 ते द्वार मां दिठाते देव ने,
हमारे शरीर में 9 द्वार है। 10वां द्वार कौन सा है? तो 10वां द्वार है हमारा ब्रह्मरंध्र। तो 9 द्वार, नासिका के दो आंखें, 2 कान, मुंह, और नीचे का 2 भाग है, दो, एक जिनेन्द्रिय और गुदा, ऐसे करके 9 द्वार है हमारे शरीर में। और 10वां जो द्वार है वो ब्रह्मरंध्र, कमर समान होता है। तो जीव कहाँ से जाता है? ये 9 द्वारों से हमारा जीव जाता है। और जो 10वां द्वार जो ब्रह्मरंध्र जो यहाँ है, वहां से हमारा जीव जाए तो समझ लेगा वो भगवान बन गया, अमर हो गया, परम पद प्राप्त कर लिया। उसका जन्म मरण नहीं होता, वो मोक्ष हो जाता है, परम पद प्राप्त कर लेता है। ज्योति ने ज्योत हो मायो आत्मा, ત્યારે महापद पायो रे। ज्योति ने ज्योत मायो आत्मा, ત્યારે महापद पायो रे। गुरुजीना संग माने रसियाना रंग मा, साचो स्वरूप ओळखायो रे। शंकर सदाए गुण गाय गुरुदेवना, शंकर सदाए गुण गाय गुरुदेवना। अबलामा अबलू समायो रे, अबलामा अबलू समायो रे। गुरुजीना संग माने रसिया ना रंग मा, साचू स्वरूप ओळखायो रे, साचू स्वरूप ओळखायो रे। तो हमारा स्वरूप पहचानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु हमको मिले हैं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, तभी हमारा स्वरूप हमने पहचान लिया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इतना कह के मैं सेशन पूरा करता हूं। समानी वह आकृति ही, समाना हृदयानि वह, समान वस्तुओं मनः, यथा वह सुसहासति। हम सबका विचार निश्चय एक रूप बने, आपने हृदय एक ही बने, हमारे हृदय एक ही बने, हमारे मन एक समान बने, हम सब एक ही हैं, हम सब सत्यम शिवम सुंदरम बने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए मैडम, धन्यवाद। मुझे मौका मिला आज जब मैडम बाहर गए हैं वृंदावन, तो सेशन को चालू रखना ही था। तो मैंने गीता का महात्म्य और थोड़े आत्मा के गुण ऐसे कहकर ये मेरा वाणी को विराम लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबने सुना, मैं सबको आभारी हूँ। धन्यवाद मैडम। और आप आपका विजडम शेयर करें, अनम्यूट करें मैडम। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा था। गीता महात्म्यम भी जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक छोटा पुस्तक है, इसमें गीता महात्म्य 2 भाग में दिया है। यस, गीता महात्म्य 2 भाग में दिया है। वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन, स्पेशली अबाउट आत्मा। आत्मा क्या है पूरा गीता में तो बताया ही है, लेकिन गीता महात्म्य में आज आपने बहुत से ज्यादा ही बताया, उसका गुण बताया। 7 गुण है, 10 ओपनिंग है। मैं अपने सीनियर मास्टर पीएसएसएम के सीनियर मास्टर से सुनी हूँ कि जो बहुत दैविक गुण होते हैं ना, जो जिनके बहुत दैविक गुण सी, हम आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया हम किस पर्पस ऑफ कमिंग टू दिस वर्ल्ड, हम दैविक गुण प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। तो जो बहुत दैविक गुण प्राप्त किए उनका आत्मा यहाँ से जाता है, हम सबके लिए यही है। और जो बहुत ही हीन काम करते हैं ना, उनका नीचे जो है ना 6 अपना क्या बोलते हैं चक्र, 6 चक्र है ना हमारे अंदर। तो सेवन चक्र, यस 7th सेवन चक्र है, सहस्त्र यस। है, लेकिन 6 चक्र उन लोग लेते हैं। तो जो बहुत दैविक गुण प्राप्त करते हैं उनका यहाँ से
आत्मा जाते हैं हम सबका यहाँ से, जो और हीन काम करते हैं उनको नीचे से बहुत कठिन से उनका आत्मा जाते हैं। तो हम लोग गीता ज्ञान में तो आगे ही है और दैविक गुण प्राप्त करना है हमें। यस यस मैडम, सही बात है। सहस्त्र दैविक, चक्र जो है ये हाँ, वहां से जाता है जो कमल दैविक। समान है। यस या वेरी राइट सर, बहुत ही अच्छी तरह से बताया आज आपने आत्मा के बारे में। फोर्थ गुण मैंने लिख नहीं पाई, पवित्र गुण, शांति, प्रेम, फोर्थ मालूम नहीं पड़ा, आनंद और शक्ति, है ना? हाँ, हाँ, आपने बताया, वेरी यस नाइस। यस यस। और एक बात बताए आपने, अध्याय 10th ना, अध्याय 10th में भी कुछ कहा है ना, 14th वर्ष। सर्वभूतम आत्मा गुड़ा, हे गुड़ाकेश, मैं सर्वभूतों में रहा हूँ। आर्या, राइट राइट, यस, वेरी नाइसली, वो भी आपने पिन पॉइंट करके बताया, वेरी नाइस, थैंक यू सर, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा हुआ आज आपने इसके बारे में लिया, गीता महात्म्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, भी कहते हैं यस यस कि गीता, भगवत गीता पढ़ेंगे तो 4 धाम किया हमने, 4 धाम जाने की जरूरत भी नहीं है। यस। वो लोग 4 धाम जाते हैं ना, उसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन घर बैठे बैठे गीता पढ़िए, गीता का महात्मा भी सुनिए, किसी से सुनते रहिए, किसी से सुनते रहना। आज आप और एक अच्छा मौका दिया, बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा था, वेरी थैंक यू सो नाइस। मच मैडम। गीता महात्म्य करना जरूरी है। हाँ या राइट, और अभी जो बाकी है, फिर मौका मिलेंगे तो आगे करूंगा फिर, जिससे जरूर से जरूर, बाकी है वहां से लेके। जरूर तो करिए। गीता महात्म्य पूरा करना ही चाहिए। या राइट, नहीं तो कंप्लीट नहीं होएगा ना, वेरी राइट। अभी आगे फिर बताऊंगा, मैं गीता महात्म्य पूरा करूंगा। वेरी गुड। लेकिन यस, दशरथ भाई जी सर। भरत भाई भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ही बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छे बोलते हैं। यस यस, मेरे जैसे ब्ला 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 नहीं करते हैं, लेकिन कम बोलते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, प्योर ना, प्योरिटी बताते, क्वालिटी। क्वालिटी है उनके पास। તમારે ખબર છે તો મોટી બહેન કહીએ છીએ અમે. હેલો. सुनाई नहीं देता है, वॉइस इज नॉट क्लियर। હેલો. हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। अभी सुनाई देता है। હેલો. यस, आ गया आवाज। હા, અવાજ સંભળાય છે મારો? हाँ, संभળાય संभળાય बिल्कुल। પણ મને તમારો અવાજ નથી સંભળાતો હતો. ગઈકાલે પણ એવું હતું? સેમ પ્રોબ્લેમ આવતો હતો. हाँ પણ અમારા આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ગીતાબેન આપણા મોટા બેન કહી શકાય. આપણા हाँ, મોટા બેન છે સાચી વાત છે। અને એ એમની જે સંવેદના રજૂ કરે એ સાંભળવી ખરેખર ગમે. ગમે ગમે, સાચી વાત। આજે મેં તમારા મુખેથી ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ કર્યું, એ મારા માટે એક ગર્વનો વિષય કહી શકાય. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનું વાંચવું અને એને નેરેટ કરીને બધાના કર્ણ સુધી પહોંચાડવું એ એટલું સહેલું કામ નથી એવું હું માનું છું. એટલે પહેલા તો હું તમને ધન્યવાદ આપું. મારા માટે પણ ગર્વની વસ્તુ છે. आपने जो गुजराती में हमारा भजन सुनाया हाँ तो या राइट, मुझे ऐसा लगा कि ये गीता बहन को समझ में आया होगा कि नहीं. नहीं 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 आया, तो थोड़ा थोड़ा या, अगर जो गीता बहन को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, या वरना राइट। आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताना पड़ता. हाँ कीजिए ना सर। हाँ, तो मैंने भी थोड़ा चिंतन किया था कल. हम्म जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है हम्म, तो अंतःकरण शुद्धि के लिए ये स्वाध्याय और ध्यान बहुत जरूरी है. ठीक है, तो शुद्ध अंतःकरण में ही ये ज्ञान आ प्राप्त सकता है. होती है, या
वैसे तैसे लोग ये ज्ञान नहीं ले पाते हैं। वेरी दुनिया करेक्ट। में करोड़ों आदमी है, हम्म ये ज्ञान लेने के लिए हम्म अ, हम लोग जो तैयार है, या राइट। वो छोटी बात नहीं है। हम्म तो हमारा अंतःकरण और भी शुद्ध होगा, शुद्ध होना चाहिए, ऐसी बराबर। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। हम्म उसका सहयोग हमको पूरे दिन मिलता रहे। या राइट। हमारी सुबह तो अच्छी हो ही जाती है ये या डिस्कोर्स राइट। सुनने के बाद, या और राइट। पूरा दिन हम्म एक आनंद की स्थिति रहती है। सीधी यही रही। मेरा फीडबैक है आज का। या वेरी राइट। धन्यवाद आत्मा मंदन। बहुत बराबर बोल, बहुत बारी सही सब बताया आपने। दिन भर अच्छा होता है, दिन अच्छा जाता है। वेरी नाइस। भजन अच्छा ही गाते हैं वो तो, उनका इतना प्रेम है, भजन में भी इतना है। और नॉट ओनली भगवत गीता, अन्य कुछ गीता सती पानबाई, उनके बारे में भी कितना कुछ उनके ज्ञान है। ही इज शेयरिंग अबाउट सो मेनी पीपल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मुझे थैंक समझ यू। में आया पानबाई इंटरनेशनल स्कूल किसके नाम पे है, क्यों है? वो गंगा सती पानबाई का एक दिन मैं आपको सुनाऊंगा। वो क्या थी हाँ, गंगा सती पानबाई, कहाँ से हम्म, आया और उन्होंने क्या किया, इस सब हम्म, स्टोरी में शेयर करूंगा एक दिन। आपका जो माइंड में जो चल रहा है क्या है ये गंगा सती पानबाई, तो मैं आपको हम्म। बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग कर दूंगा 10 मिनट का 15 मिनट में। ओ अभी यस। जब मौका आएगा ना तब मैं जरूर शेयरिंग कर दूंगा। और ओके। दशरथ भाई सर ने तो समझाया है बहुत कि अच्छी तरह। भाई क्या, वेरी। हजारों भगवत गीता में भी लिखा है कि हजारों में से एक को ही ये मेरा ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें है, भगवत गीता में आएगा कि या जो ये मेरा ज्ञान है या ये हजारों में से एक को प्राप्त होता है। हम्म तो सही बताया सर आपने। और अंतःकरण तो शुद्ध होना ही हुई। अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। या मन को शुद्ध करना है, चित्त चित्त को अच्छी तरह से लगाना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ईगो नहीं रखना। और गुरु। ईगो यानी कि वो इसमें भी ईगो नहीं, ये मैं जूम सेशन चला रहा हूँ और सब सुन रहे हैं और यूट्यूब पे रख दिया और मैं, वो भी सूक्ष्म अहंकार नहीं होना चाहिए। तो वेरी। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, हम्म। वो भी अहंकार को भी बिल्कुल आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक का भी अहंकार होना नहीं चाहिए। या तो मैं राइट। ही आध्यात्मिक हूँ और मेरा जैसा कोई है ही नहीं, हम्म वो भी नहीं होना चाहिए। या तो वेरी ये राइट। चार अंतःकरण जो बताए ये शुद्ध होने चाहिए। और बुद्धि, तो हमको पता है कि जो बुद्धि मनुष्य को ज्यादा दी गई है और मन भी दिया गया है। तो बुद्धि जो है हमको पारखने की शक्ति देती है कि कौन सा अच्छा है और क्या खराब है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। वो पारखने की शक्ति मनुष्य को ही दी है बुद्धि, वेरी राइट। प्राणियों को नहीं दिया गया। या प्राणी को नहीं दी। इसलिए वो कर्म करते हैं प्राणी, लेकिन उसको वो बंधन में नहीं पड़ते प्राणी। वेरी राइट। और हमको बुद्धि दिया गया है, मन दिया गया है, इसलिए हम एक कर्म बंधन में पड़ते हैं। राइट। वो भी सही बात है, या करेक्ट। हम्म। क्योंकि हम बुद्धि को परखते हैं, परखने की फर्क शक्ति है, हमारे पास है। ये है। या इसलिए कर्म बंधन में पड़ते। वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये चार अंतःकरण की बात सर ने बताई, बहुत अच्छी है। हाँ। चार, ये अंतःकरण जो हमारा शुद्ध और पवित्र होगा ना तभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र ज्यादा जाएंगे, तभी वेरी राइट। हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सही है ना सर बात, बोलिए कुछ। हाँ अनिल जी, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे यस। कि कल मैं गीता ज्ञानम के जो श्लोक है वो पढ़ना चाहूंगा। वो मुझे पढ़ने की इजाजत दे। कल का जो डिस्कोर्स हो रहा है उसके ध्यान के बाद, तो अगर मुझे आप
परमिट करेंगे तो मैं गीता ध्यानम के श्लोक जो है ओम पार्थाय प्रतिबोधिता वो पढ़ना चाहूंगा, अगर आप मुझे यस यस, बोलिए ना सर, कोई बात नहीं। हाँ ये तो वो मैं कल के रिपोर्ट शुरू होने के पहले करना चाहूंगा, मुझे आनंद आएगा और आप बिल्कुल सबको भी बिल्कुल आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हम एक दो ये हाँ सेशन होने के बाद थोड़ा समय आपको 10-15 मिनट और देंगे। नहीं, सेशन शुरू होने से होता है, उसके जस्ट ध्यान के बाद 1-2 मिनट का ही होता है, ज्यादा हाँ, तो नहीं। 1-2 मिनट हम दे देंगे, आप बोलना, जरूर बोलना। श्योर श्योर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो आज का सेशन यहाँ हम समापन करते हैं, और सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम। और संध्या मैडम ने भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाया, उसको भी सिंगिंग बोलना धन्यवाद करते हैं। वेरी राइट। और सबको भी धन्यवाद। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम अस्तु, ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्। ओम शांति 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 शांति। थैंक यू सर।